हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम पर कलम से क्रांति मैं प्रीति आपके लिए लेकर आ रही हूँ रीजनिंग की रफ्तार। यानी इस 10 मिनट के शो के अंदर मैं आपको करवाऊंगी हर दिन एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज। हम करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के अंदर आपसे एग्जामिनर पूछता है, यानी एक क्विक रिवीजन आपका होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं डे 1, यानी कि आज हम सीरीज के बारे में, नंबर सीरीज, संख्या की श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी सीरीज के बारे में तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं रीजनिंग के अंदर। सीरीज कितने प्रकार की होती है? तो श्रृंखला या तो हो सकता है वो अभाज्य संख्या की आपको श्रृंखला बनाकर दे देगा, या तो किसी स्क्वायर या वर्ग और घन पे आधारित श्रृंखला देगा। हो सकता है मल्टीप्लाई या डिवाइड पर आधारित हो, प्लस या माइनस पर आधारित हो, या फिर संख्याओं को तोड़ के बना रखा हो। शुरू करेंगे टाइप 1 से। यदि आपको कोई श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ती या धीरे धीरे घटती हुई नजर आए तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है क्या वो अभाज्य संख्या की श्रृंखला है, यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जो या तो अपने आप से कटता है और या फिर वो कटता है 1 से। तो ये सामने मैंने आपके लिखे हैं, ये सारे आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप अंतर, डिफरेंस चेक करते हो। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखो पॉज करके करो कोशिश और फिर मैं यहाँ पे बताना शुरू करती हूँ। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है अभाज्य संख्या है। धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है और 13 के बाद अभाज्य संख्या, जाहिर सी बात है 15 नहीं 17 होगी। यानी अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 ही फैक्टर गुणज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू? पॉज करके तुरंत बनाने की करिए कोशिश। शुरू करते हैं। यहां पर पहले इसने 1 को जोड़ रखा है, फिर 2 को जोड़ा है, 3 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 5 को जोड़ा, तो अब आप 6 को जोड़ देंगे और 27 में जब आप 6 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कितना? ये 33। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, बताना है क्या उत्तर। अब यहां पर मुझे सीरीज यानी श्रृंखला धीरे धीरे घटती हुई नजर आ रही है। अंतर से बन जाएगा क्या? बिल्कुल, पहले 2 घटा रखा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अब 6 घटा देंगे। 6 में से 6 घटाओगे तो 0 यानी कि 0 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप 2 यानी दूसरे प्रकार की श्रृंखला के बारे में। जब आप प्रश्न को देखें और पता चले कि ये सीरीज तो तेजी से बढ़ रही है, यानी रैपिड इंक्रीज, तेजी से बढ़ रही है, पहला तरीका या तो वो स्क्वायर या क्यूब पर आधारित होगी, नहीं तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साथ कुछ जोड़ा या घटाया गया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करिए, मैं बताना शुरू करती हूं। ये तेजी से बढ़ रही है, 5 से 160 पहुंच गई, यानी डायरेक्ट गुणा लग रहा है क्या? तो पहले 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 में गुणा कर रखी है, तो यहां पर इसी प्रकार से 40 दूनी 80 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, तो यहां पर भी स्क्रीन को पॉज करके एक बार बनाने की करिए कोशिश। श्रृंखला दे रखी है 2 से 30, क्या ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई है? कुछ जोड़ रखा है या घटा रखा है? तो हमें पता चला कि अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे, अगर आप ये चीज चेक कर रहे हो तो कोशिश करो हमेशा श्रृंखला के बीच में से चेक करो, वहां पर क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे 14 से 30 कैसे बनाऊंगी? 14 दूनी 28 प्लस के 2 कर रखा है, 6 दूनी 12 प्लस के 2 कर रखा है, 2 दूनी 4 प्लस के 2, तो 2 की गुणा 2 जोड़ा, तो यहां पर भी 30 दूनी 60 प्लस के 2 कर दोगे तो 62 आ जाएगा, यानी 62 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, करिए इसको बनाने की कोशिश। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लग रहा है कि क्या यहां पर हो सकता है विकल्प सही? 3, 5, 9, 17, 33। अगेन, क्या मल्टीप्लाई के साथ कुछ जोड़ा या घटाया जा रहा है? और जब भी मल्टीप्लाई के साथ कुछ जोड़ा या घटाया चेक करोगे, हमेशा कोशिश रहे श्रृंखला के बीच में से ही चेक करना है। अच्छा, 9 से 17, 9 दूनी कितना आ जाता है? मेरे पास 18 माइनस के 17, 17 दूनी 34, 1 घटा रखा है, 5 दूनी 10, 1 घटा रखा है, 3 दूनी 6, 1 घटा रखा है, तो 33 की 2 में गुणा करोगे 66, माइनस की 1 कर देना, आ जाएगा 65, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अब बारी आती है तीसरे प्रकार की, यानी जब आपको कोई श्रृंखला या नंबर की सीरीज तेजी से घटती हुई दिखाई दे
वो तो आप देख के पहचान ही लेंगे। तो यहाँ पर बात होगी या तो वो सीरीज श्रृंखला स्क्वायर या क्यूब पे आधारित है, या तो डिवाइड कर रखा है, डिवाइड के साथ कुछ जोड़ा या कुछ घटाया गया है। तो जब भी आप कुछ जोड़ा या घटाया चेक करते हैं, हमेशा श्रृंखला के बीच में से ही चेक करना है। जैसे ये प्रश्न आपको दिया हुआ है, करो कोशिश स्क्रीन को पॉज करके बनाने की और बनाओ और बताओ मुझे क्या लग रहा है इसका विकल्प होगा सही। इस प्रश्न में देखा तेजी से घट तो रही है और घटी कैसे है, आधा करके। 100 का आधा 50 का आधा 25 का आधा 12.5 का आधा कितना हो जाएगा, तो 12 का आधा 6, 50 का 25, या कह सकते हो 6.25। इसका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ, फिर से सीरीज दे रखी है, 500 से पहुंच गई है 66, यानी बहुत तेजी से घटी। क्या ये डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब है? नहीं। क्या ये डायरेक्ट डिवाइड है? नहीं। डिवाइड करके कुछ जोड़ा या घटाया गया है। और जब आपको पता चला कुछ ऐसा कर रखा है, तो हमेशा इसे श्रृंखला के बीच में से ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे शुरू से भी देख सकते हैं, आधा कर दिया 250 प्लस के 2 कर रखा है। फिर इसका आधा करेंगे तो 250 का आधा 125 था, पर यहाँ पर 126, फिर प्लस के 2 कर रखा है। 128 का आधा करेंगे 64, फिर 2 जोड़ रखा है। आधा करोगे 33, अगेन 2 जोड़ दोगे तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह 35 आ जाएगा। तो वो जोड़ भी सकता है और इसी प्रकार से उसका मान तो घटा भी सकता है। अब बारी आती है टाइप 4 की, यानी चौथा प्रकार श्रृंखला में। तो यदि कोई श्रृंखला या सीरीज आपको पहले बढ़ती हुई, फिर घटती, फिर बढ़ती, फिर घटती ऐसी दिखाई दे रही है, सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो यहां पर श्रृंखला आपकी 3 टाइप की होंगी। पहली हो सकता है ऑल्टरनेट सीरीज हो, यानी एक को छोड़कर एक का रिलेशन आपस में बनाया गया हो। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा तरीका 1.5 गुना 2.5 गुना वाली श्रृंखला होगी। तो जब भी सीरीज पहले घटती है, बराबर होती है और फिर बढ़ती है, 100% के आसपास के चांसेस हैं कि 1.5 गुना 2.5 गुना की श्रृंखला है। और अगर ये भी नहीं है तो फिर तीसरा तरीका हो सकता है शुरू की 2 संख्याओं को जोड़ के बनाई गई सीरीज श्रृंखला है। अब जैसे क्वेश्चन देख रहे हो आप मेरे सामने, पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू, सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, या 2 क्वेश्चन मार्क हैं। ऑल्टरनेटिव एक को छोड़कर एक, 4 8 16, तो 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, तो 16 दूनी यहां पर आ जाएगा 32। पहले क्वेश्चन मार्क में तो 32 आ रहा है। 5 10 20, 5 दूनी 10 होता है, 10 दूनी 20, तो 20 दूनी आ जाएगा 40, यानी एक को छोड़कर एक के साथ बनी श्रृंखला। पहले पे 32 और दूसरे पे 40, ऑप्शन बी उत्तर। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिए हुआ है, ध्यान से देखो तभी पकड़ में आएगी श्रृंखला। कह रहा है 2 के बाद 1 घटा दिया, फिर बराबर करा, फिर बढ़ा दिया। जब भी सीरीज घटती है, बराबर होती है और फिर बढ़ती है, तो वहां पर चांसेस है कि ये 1.5 गुना और 2.5 गुना वाली सीरीज है। अच्छा, 1.5 का मतलब या 0.5 का मतलब होता है आधा। 0.5 का मतलब क्या होता है, तो 0.5 को हम आधा भी कहते हैं। 0.5 और आधा दोनों बराबर ही है। आ जाओ, पहले इसने 2 का आधा किया या 0.5 में गुणा करी 1, फिर 1 में गुणा करी, 1 की 1.5 में गुणा करी, 1.5 दूनी 3 आ जाएगा, 3 की 2.5 में गुणा करी। जब आप 7.5 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 पंजे आ जाएगा 15 और 3 सत्ते 21, यानी 22.5 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। क्लियर है? चलो आगे, दे रखी है आपको एक और श्रृंखला, बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लग रहा है, चारों में से कौन सा विकल्प होगा सही। तो पहली देखिए ऑल्टरनेट, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन। दूसरी में 1.5 गुना 2.5 गुना वाली श्रृंखला, जब पॉइंट दिख जाए तब भी ये आपका तरीका काम आता है। तीसरी, शुरू की 2 संख्याओं को जोड़ के तो नहीं बनाया, जैसे 2 में 3 को जोड़ा 5 आ गया, 5 में 3 को जोड़ा 8 आ गया, 8 में 5 को जोड़ा 13, 13 में 8 को जोड़ा 21, 21 में 13 को जोड़ा 34, 34 में 21 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55। 4 और 1 5, 3 2 5, यानी 55 ऑप्शन है इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले ही श्रृंखला के प्रकार पे, यानी 5, जिसके अंदर आपको सीरीज जो है या तो स्क्वायर या तो क्यूब पर आधारित दिखेगी। या तो डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब दे देगा, या उसमें से कुछ संख्या घटा के या जोड़ के दी जाएगी। जैसे सामने आप मेरी श्रृंखला देख रहे हो, बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या है।
अब इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं ये सारी वैल्यू किसी ना किसी स्क्वायर यानी कि वर्ग को दर्शाती हैं। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो 3 का स्क्वायर है, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का, तो जाहिर सी बात है कि अब 8 का स्क्वायर 64, ऑप्शन बी आंसर होगा। सामने क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगता है कौन सी वैल्यू आएगी। सीरीज जो है लगभग स्क्वायर और क्यूब के आसपास है तो कोशिश उसी से करेंगे निकालने की। हमें पता है 25 5 के स्क्वायर में से 2 घटा रखा है, 4 का स्क्वायर 16, 2 घटाया 14, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटा दिया, 6 के स्क्वायर 36 में से 2 घटा दिया, 7 के स्क्वायर में से 2 घटा दिया, तो अब 8 के स्क्वायर यानी 64 में से जब आप 2 को घटा दोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 62। ये तो दे नहीं रखा इसने, पहले 3 लिया, फिर 4 लिया, फिर 5 लिया, फिर इसने 6 लिया, 7 लिया, तो अब इसको 8 लेना चाहिए था। ऐसा कैसे कर दिया? तो यहां पर 62 ही आएगा, तरीका नहीं हो सकता गलत। नेक्स्ट बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लग रहा है आपको कि चारों में से कौन सा विकल्प यहां पे आता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले सीरीज देखी, श्रृंखला चेक, क्या ये स्क्वायर और क्यूब के आसपास है? बिल्कुल आसपास है। हमें पता है ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 1 का रखा है, 16, 4 के स्क्वायर में एक जोड़ा, 5 के स्क्वायर में एक जोड़ा, 6 के स्क्वायर में एक जोड़ा, 7 के स्क्वायर में एक जोड़ा, तो अब 8 के स्क्वायर यानी कि 64 में जब आप 1 जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 65 इसका उत्तर है। डायरेक्ट दे दिया इसके अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प सही है। अभी तक हमने बात करी स्क्वायर की यानी वर्ग की, अब घन की। तो वर्ग और घन कम से कम भी आप 25 तक के तो याद कर लेना, 1 से 25, वो आपके मैथ्स में भी काम आते हैं और रीजनिंग में तो आएंगे ही। यहां पर हमने देखा ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये 7 का, तो यहां पर 6 का क्यूब आ जाएगा जो कि होता है 216। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह लग क्या रहा है आपको कि चारों में से कौन सा विकल्प होगा बिल्कुल सही। सारी संख्या देखी, स्क्वायर क्यूब के आसपास है, बिल्कुल है। हमें पता है 5 का क्यूब 125, 2 जोड़ रखा है, 6 के क्यूब 216 में इसने फिर से 2 को जोड़ा, 4 के क्यूब में 2 जोड़ रखा है, 3 के क्यूब में 2 जोड़ रखा है और 2 के क्यूब में 2 जोड़ रखा है, 2 3 4 5 6, 7 के क्यूब में 2 जोड़ देना, 7 का क्यूब होता है 343, 2 को जोड़ दोगे तो 345 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बन जाएगा उत्तर। नेक्स्ट अब आपको ऐसे प्रश्न दे दिए, वो डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे सकता है, थोड़ा सा घुमा कर भी देगा। आसान है तो तुरंत पकड़ लेंगे। हमें पता है कि भैया 2 के क्यूब में से 1 घटा रखा है, 3 के क्यूब में से 1 घटाया है, 4 के क्यूब में से, 5 के क्यूब में से, 6 के क्यूब में से 1 घटा लेना, 216 में से 1 घटाओगे तो 215 बन जाएगा उत्तर। ये क्वेश्चन आपने डायरेक्ट एग्जाम में भी देखा होगा। स्क्वायर क्यूब दोनों का इस्तेमाल करके या स्क्वायर में से नंबर घटा के बनाई गई श्रृंखला की पहचान होती है। यदि कोई सीरीज जिसमें 2 यूनिट डिजिट सेम दिख जाए तो वहां पे 99.9% चांसेस होते हैं कि वो स्क्वायर क्यूब से बनी सीरीज है। 100% क्यों नहीं, वो तो कीटाणु भी नहीं मर रहे। आ जाओ इधर। अब यहां पर आपने देखा 5 के स्क्वायर में से 5 घटा दिया 20, 6 के स्क्वायर में से 6 घटा दिया, 4 के स्क्वायर में से 4, 3 के स्क्वायर में से 3 और 2 के स्क्वायर में से 2, यानी जिस संख्या का स्क्वायर है उसी को घटाकर बनाई गई श्रृंखला। तो 2 3 4 5 6, आगे 7 के स्क्वायर में से 7 घटा देना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो संख्या आएगी वो 42 होगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूं यहां पर होमवर्क, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे ध्यान से देखकर कि चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो अब आपको इस सेशन के अंदर श्रृंखला का पता चल चुका है। टोटल 5 प्रकार, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे घटती है तो अंतर या भाज्य संख्या, तेजी से बढ़ती है स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस, तेजी से घटती है स्क्वायर क्यूब डिवाइड, डिवाइड के साथ प्लस या माइनस, बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है या तो ऑल्टरनेट होती है, एक को छोड़कर एक, 1.5 गुना, 2.5 गुना या शुरू की 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या बनाई जाती है। 5वां
प्रकार जब आपको कोई श्रृंखला स्क्वायर या क्यूब के आधार पर दिखाई दे तो कैसे देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको बताना है। अगला सेशन में लेके आऊंगी आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का। बाकी रेगुलर क्लासेस जो मेरी होती हैं एप्लीकेशन पे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूं ठीक सुबह 11 बजे थ्योरेटिकल पोर्शन, और यूट्यूब पे क्लास आपकी होती है शाम को 7 बजे। 40 क्वेश्चन का सेट हम लोग डेली करते हैं। तो इसी के साथ यहां पर हम लेते हैं आज के सेशन को अंत करते हैं। आशा है सीरीज तो समझ में आ गई होगी और उत्तर आप सभी मुझे करके बताएंगे। मिलते हैं अगले कोडिंग डिकोडिंग के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।